हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा कि हेमेटोनिक्स क्या होते हैं। हेमेटोनिक्स के बारे में हमने जाना, उसके कुछ कुछ कंपोनेंट्स के बारे में भी हमने जाना। तो जैसे कि हमने देखा था हेमेटोनिक्स क्या होते हैं, एनीमिया क्यों होते हैं हमें, उसके 5 एग्जाम्पल है। पाँचों में से अभी तक हमने 3 एग्जाम्पल कवर किए हैं। अभी हम देखेंगे चौथा और पाँचवा, विच इज़ फेरस एस्कॉर्बिट एंड कार्बोनिल आयरन। तो फिर आता है पैरासेल्युलर प्रिपरेशन, देखिए हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टोरेज कंडीशन, यूजेस देखा हमने, फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन, ब्रांड नेम। फिर आता है फेरस फ्यूमेरेट के बारे में हमने जाना। फिर हमने देखा फेरिक अमोनियम साइट्रेट के बारे में भी हमने देखा, उसकी प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल स्टोरेज, यूजेस, फार्मास्यूटिकल फॉर्म प्रिपरेशन, ब्रांड्स। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेरस एस्कॉर्बिट। ठीक, फेरस एस्कॉर्बिट। फेरस एस्कॉर्बिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन सी एंड आयरन। फेरस एस्कॉर्बिट क्या है? कॉम्बिनेशन है विटामिन सी का और आयरन का। आयरन का कॉम्बिनेशन होता है ये। फेरम और आयरन हेल्प्स टू रिप्लेनिश द आयरन स्टोर इन द ह्यूमन बॉडी। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि फेरम और आयरन हेल्प अस टू रिप्लेनिश द आयरन स्टोर इन ह्यूमन बॉडी। का मतलब ये होता है जो हमारे बॉडी पे जो आयरन की कमी हो गई है उसको रिप्लेनिश करता है, मतलब वापस से पूरा करेगा। फेरम और आयरन इसको वापस से पूरा करेंगे हमारी बॉडी में आयरन की कमी को। Ascorbate contains vitamin C that improve iron level in the body by increasing its absorption from different sources. Okay. अब एस्कॉर्बेट कंटेन करता है विटामिन सी, जो कि इम्प्रूव करेगा आयरन लेवल इन बॉडी बाय इंक्रीजिंग इट्स एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो डिफरेंट सोर्सेज कैसे? एस्कॉर्बेट का रोल क्या हो रहा है यहाँ पे? वो क्या करेगा, अलग अलग सोर्सेज से जो खाना हम खाते हैं, ठीक, जो खाना हम खाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो जो आयरन उसमें रहते हैं उसको वो क्या करेगा, खींच कर एब्जॉर्ब करने में बॉडी को हेल्प करता है। कौन? एस्कॉर्बेट। ठीक है, समझ। ठीक, फिर हम जाते हैं प्रिपरेशन पे। द alkali and alkaline earth metal salt or its hydroxide are reacted with ferrous sulfate to get corresponding ferrous salt, which are reacted with ascorbic acid in an aqueous medium at slightly acidic or neutral condition, followed by filtration to get ferrous ascorbate in mother liquor. Okay, यहाँ पे एक ऐसा पैराग्राफ लिख दिया, आप इसको तोड़ तोड़ के भी बता सकते हैं। ठीक, अब इसको समझते हैं बोल क्या रहा है। जो आल्काली और आल्कालिन सॉल्ट मेटल है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसका हम हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट, ठीक है, हाइड्रोक्साइड वाले पार्ट को रिएक्ट करेंगे विथ किसके साथ? विथ फेरस सल्फेट के साथ, टू गेट कॉरस्पॉन्डिंग फेरसो सॉल्ट। क्या मिलेगा इसके बाद हमें? फेरसो सॉल्ट। ठीक, फेरसो सॉल्ट मिल गया। फिर अगेन रिएक्टेड, फेरसो सॉल्ट को हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ? एस्कॉर्बिक एसिड के साथ इन एन एक्वस मीडियम, एक एन एक्वस मीडियम में विच इज़ स्लाइटली एसिडिक और न्यूट्रल कंडीशन होगा। जो उसके बाद हमें मिलेगा वो है उसको एक्वस मीडियम में ट्रीट करने के साथ उस बाद हम उसको फिल्टर करेंगे तो हमें मिलेगा फेरसो एस्कॉर्बिट इन मदर लिक्योर। मतलब मेन सॉल्यूशन में हमको क्या मिल जाएगा? फेरस एस्कॉर्बिट। नेक्स्ट, इसका स्टोरेज कंडीशन, इट शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम लाइट्स। इट शुड बी केप्ट इन एट अ रूम टेम्परेचर। इसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, लाइट प्रोटेक्टिंग कंटेनर में रखेंगे, ये मॉइस्चर सेंसिटिव होगा इसलिए, और रूम टेम्परेचर में इसको रखा जाता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट एनीमिया, जैसे कि हम एनीमिया के लिए ले रहे थे, एनीमिया ट्रीट करने में मदद करेगा। आयरन डेफिशिएंसी की पूरा करेगा, आयरन डेफिशिएंसी को। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, फेरस एस्कॉर्बेट कैप्सूल, फेरस एस्कॉर्बेट सिरप, इस 2 फॉर्म में भी मिलते हैं ये मार्केट में। आप और भी अपने से बना के लिख सकते हैं, टैबलेट, सॉल्यूशंस, कुछ भी।
तुक्का लगाना है बस थोड़े बहुत आपको। रहता है ब्रांड्स, एस्कोफर कैप्सूल, आयरन एस्कॉर्बिट कैप्सूल, इस ब्रांड नेम से ये मार्केट में जाने जाते हैं। ये फेरोस एस्कॉर्बिट। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंपाउंड विच इज़ कार्बोनिल आयरन। Carbonyl iron. Carbonyl iron is a highly pure iron prepared by chemical decomposition of purified iron, which is pentacarbonyl. कार्बोनिल आयरन जो होते हैं वो प्योर आयरन होते हैं, जो कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं यहाँ पे केमिकल डिकम्पोजिशन से हो रहे हैं। ऑफ किसके केमिकल डिकम्पोजिशन से? ऑफ प्यूरिफाइड आयरन पेंटाकार्बोनिल। पेंटाकार्बोनिल का प्यूरिफाइड आयरन डिकम्पोजिशन हो रहा है, केमिकल डिकम्पोजिशन होने के बाद हमें क्या मिलता है? कार्बोनिल आयरन मिलता है। इट इज़ अ ग्रे पाउडर कंपोस्ट ऑफ स्पेरिकल माइक्रो पार्टिकल्स। अच्छा ठीक है, इमेज आप देख रहे हैं, इमेज कैसे ग्रे कलर के पाउडर दिख रही है। सो इट इज़ अ ग्रे पाउडर एंड कंपोस्ट ऑफ स्पेरिकल माइक्रो पार्टिकल्स। अच्छा, स्पेरिकल माइक्रो पार्टिकल्स मतलब इतने छोटे छोटे कि हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटे छोटे होते हो। So it composed of spherical microparticles. Storage condition क्या है इसकी? It should be stored in airtight container at room temperature. Airtight container में इसको रखेंगे, room temperature में इसको store करेंगे। और uses क्या है? Use as dietary iron supplement की तरह हम इसको use करेंगे, dietary iron supplement की तरह हम इसको लेंगे। और used to treat iron deficiency anemia, आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है उसको ट्रीट करने में ये मदद करते हैं ये कंपाउंड। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस किस किस फॉर्मुलेशन पे मिलते हैं? टैबलेट के फॉर्म में मिलते हैं ये, ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में मिलते हैं ये, और मार्केटेड प्रिपरेशन। मार्केटेड प्रिपरेशन में क्या क्या है? फियोसॉल और आइकार-सी, दो टाइप के मार्केटेड प्रिपरेशन है इसके बताए गए हैं, क्योंकि ये मिलते हैं कंपाउंड वहाँ पे। सो दैट्स इट। तो हमने क्या देखा आज? फेरोस एस्कॉर्बिट देखा, उसके प्रिपरेशन हमने जाने, उसका स्टोरेज कंडीशन, यूजेस, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, ब्रांड्स। कार्बोनिल आयरन का हमने देखा स्टोरेज कंडीशन, यूजेस, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन एंड मार्केटेड प्रिपरेशन। सो दैट्स इट, थैंक यू।